हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और फिज़िक्स का मैंने आपसे वादा किया था, केमिस्ट्री की तरह फिज़िक्स भी लेकर आऊँगा। तो आप वाइट बोर्ड पे मत जाइएगा। फेस नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सही से नहीं पढ़ाऊँगा। आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा जो आप कहीं और से मे बी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप बस एक बार देखिएगा कि एक्सप्लेन चीज़ों को कैसे करता हूँ। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे आपको लिखा होगा फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी, तो अभी तक आपने जो आपका पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसमें ऑप्टिक्स के नाम से आप जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स के नाम से, जहाँ आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ाया गया होगा, या मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो एक बात समझना, यहाँ पे हम लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोटोन एक बहुत चर्चा का विषय है, इस पे चर्चा की जानी चाहिए। फोटोन की पूरी कहानी आप पढ़ेंगे जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले देखो, लाइट का डुअल नेचर है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये जो वेव नेचर, दो नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है आपका कि कौन वेव नेचर शो करता है और कौन पार्टिकल नेचर शो करता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये वेव नेचर शो करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, मैं हल्का सा अगर समझाऊं, अभी तो पूरा आपको समझाने का है नहीं, बस हल्का सा समझाऊं अगर मैं। मान लीजिए यहाँ से कोई एक साउंड वेव निकल रही है, एक स्पीकर लगा हुआ है, एक ये साउंड वेव है, एक दूसरा स्पीकर लगा है ये यहाँ पर, ये साउंड वेव है। तो ये दोनों जाकर क्या हो जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं। सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और सुपर इम्पोज होने के बाद इनकी एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई मैक्सिमा हो जाता है, कोई मिनिमा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो हम इस तरीके से समझने वाले हैं, जो आपको बहुत टफ चीज़ें आपने समझी होंगी, तो हम बहुत ईजिली तरीके से। फिर कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ पे साउंड क्यों लिया, तो हमने कहा जिस तरीके से साउंड का समझना आसान होता है, और हम इस तरीके से लाइट को भी समझेंगे, बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, ये आपका वेव नेचर है। ये तीनों वेव नेचर शो करते हैं, ये पार्टिकल नेचर शो करता है। कॉम्पटन जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हम इस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम फोटोन को समझते हैं कि फोटोन की बात है क्या। अब सबसे पहला ये चीज़ समझना कि ये देखो लाइट है, ये कोई आपका एक मैटर है, कोई भी एक आपका जो है मैटर है। ये लाइट आ रही है, और लाइट यहाँ आने के बाद टकराएगी। तो हमने कहा भाई यहाँ पे आने के बाद लाइट क्या है, टकराई। अब जैसे ही लाइट यहाँ पे टकराएगी, तो अपनी एनर्जी को, लाइट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। किस फॉर्म में ट्रांसफर है करेगी, मान लो ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है। छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है। ये छोटे छोटे क्या हैं, ये छोटे छोटे पैकेट हैं। तो ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में लाइट क्या अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। तो सिंपल सी बात क्या है कि देखो, ये लाइट आ रही है, लाइट किसी मैटर से जब टकराएगी तो अपनी एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर करेगी। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इस पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा। इस पैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा बोलते हैं। तो जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये जो फोटोन के अंदर क्या है, एनर्जी है। तो जो पैकेट की एनर्जी है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बल्कि यूं कहें कि फोटोन के जितने भी क्वेश्चन या आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ेंगे, हर जगह इसका यूज़ होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से, इस स्लाइड को आपको समझना है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी आपकी, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू है ना। अच्छा, एक चीज़ आपने रिलेशन ये भी आपने पढ़ा होगा बहुत पहले से, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल होता है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी होता है। तो यहाँ से अगर आपको क्या चाहिए, न्यू न्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने एक तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाली, बट हमको वेवलेंथ के टर्म में भी चाहिए। तो हमने इस फ्रीक्वेंसी को क्या पुट कर दिया, सी बाई लैम्डा। देखो सी बाई लैम्डा, यानी आपको दो फॉर्मेट आपके मिल गए। यानी जैसे ही ना, इसको एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि जैसे ही आप शॉप पे जाते हो तो बोलते हो ना, भैया इस डिज़ाइन में थोड़ा दूसरा दिखा दो। तो मैंने आपसे कहा यार E इज इक्वल टू एच न्यू, तो आपने कहा नहीं भैया थोड़ा सा यार इसमें दूसरा डिज़ाइन दिखा दो। तो दो डिज़ाइन आपको मिल गए, एक एच न्यू के फॉर्म में और एच सी बाई लेमडा के फॉर्म में। एनर्जी के दो डिज़ाइन आपको मिल चुके हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक क्या है, वेवलेंथ है। अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, आपको पता है। बट याद रखना, इस चैप्टर के अंदर आपको जूल तो एक बड़ी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज़्यादा। तो आपको ये कन्वर्जन सबसे ज़्यादा आना चाहिए। सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है, देखो
1 जूल के अंदर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। बात समझ में आई, है ना। तो ये, हालांकि आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दो तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना। अच्छा, ये मैं कह सकता हूं, और यहाँ पे आपका क्या है, जूल हो जाएगा। बट क्या है, आपको बार बार जूल से कन्वर्ट किसमें करना होगा, इसमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये तरीका आपको बतलाया है। चलो, तो आइए देख लेते हैं दोनों फार्मूले को और क्या क्या यूज इसके हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि जूल के अंदर है, अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि गलत है। बट मैंने क्या किया यार, यहाँ पे एच जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू ये देख लो, आपको तो याद ही होगी, है ना, बड़े हो गए हैं आप। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 न्यू। और यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड किया हुआ है, यानी उस जूल में मैंने क्या डिवाइड कर दिया है, इसको डिवाइड किया है। तो अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये आप याद कर लो, ये वाली वैल्यू, तो आप बेटर है, वरना आप वहां सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रहेगा, याद रहेगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि आप जल्दी से उन चीजों कैलकुलेशन से बच सकते हैं ना, इतना सारा कैलकुलेशन से आप सीधा बच सकते हैं। तो यानी जूल के अंदर ये और ये। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या था, एच सी बाई लैम्डा, जो कि जूल के अंदर, अच्छी बात है। बट फिर मैंने डिवाइड किया इससे, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये आपका सबसे फेमस फार्मूला आता हुआ है ना, आज से पहले आपने पढ़ा होगा सीधा, E इज इक्वल टू 12,400, सीधा याद करो, है ना, 12,400 अपॉन लैम्डा। बट लैम्डा किसके अंदर होना चाहिए, 10⁻⁻10 के अंदर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, यानी एंगस्ट्रॉम के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 10⁻⁻9 लिखते हैं, उनका भी फार्मूला सही है, उनका भी फार्मूला सही है, जो कि नैनोमीटर में है, बट ऊपर फिर चेंज हो जाएगा। तो आपको सिंपल इतनी चीजें याद रखेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगली चीज जो आप किया है, मास ऑफ द फोटोन, इसको समझ लेना बेटा, मास ऑफ द फोटोन को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यही विषय है कि आज भी एक प्रॉब्लम है कि फोटोन को हम मैटर माने या ना माने। अब उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात समझना, रेस्ट मास इसका क्या होता है बेटा, जीरो होता है। रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। फोटोन का कोई मास नहीं होता है, रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, यानी जब वो रुका हुआ है। मूविंग मास कैन बी कैलकुलेटेड विद आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस। मैं समझाता हूं थोड़ी देर के बाद। जैसे कुछ लोगों का कहना ये है, सर क्या रेस्ट मास अलग होता है, मूविंग मास अलग होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे लोग कहते हैं ना, कभी आपने सुना होगा आइंस्टीन के बारे में कि उन्होंने कहा कि भाई टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो एक बात समझना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये देखो उसका फार्मूला सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मैं पहले ही यहाँ पे कट लगा दे रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये एक फार्मूला आया है, और ये रेस्ट मास का मतलब जब रुका है तो एम नॉट, यानी रेस्ट मास की बात कर रहे हैं। और जब जब मास मूव करेगा, जब जब कोई चलेगा, तो उसका मास क्या होता जाएगा, चेंज होगा। फिर एक सवाल पैदा होता है, तो क्या सर हमारा भी चेंज होगा। तो एक ये भी तो देखो ना, 1 - v² अपॉन c², यानी c², यानी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में हमारी स्पीड होनी चाहिए। बात समझ, जैसे c/2 हो, c/3, इतनी स्पीड से अगर कोई चलेगा, तो वहां आपने जरूर सुना होगा कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है, ठीक। अब हमारा क्या होता है, हमारी स्पीड तो होती ही नहीं, अब हमारी स्पीड है ही नहीं, हमारी स्पीड है ही नहीं, तो हमारा मास क्या रहता है, सेम। उतनी स्पीड से मूव करो तब आपका मास चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है। तो अभी समझना, मास ऑफ क्या है, इसका चार्ज इस पे कोई होता नहीं है, तो इसका चार्ज भी जीरो है और रेस्ट मास भी जीरो है। इसकी स्पीड कितनी होती है, वही लाइट की स्पीड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये क्या कहना चाहता था, मूविंग मास कैन बी आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो देखो इफेक्टिव मास E इज इक्वल टू mc², ये तो आपने सुना होगा कभी ना कभी, E इज इक्वल टू mc²। यही क्या है, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए क्या बता रहा हूं, इतना है कि जब जब देखो, ये आपका जो E इक्वल टू mc² है, या आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, अपने नाम से ही आंसर लो कि जब जब मास गायब होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब जब मास, समझना मैं बोल रहा हूं, अब अपने तरीके से लिखना, जब जब मास गायब होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर कहोगे सर कोई एग्जांपल दे दो, तो मैं आपसे कहूंगा हाँ यार देखो, पावर प्लांट, न्यूक्लियर फिजन आपने देखा होगा, यूरेनियम का फिजन, कि उसका क्या होता है, कुछ ग्राम खत्म होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब जब मास गायब होता है एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। देखो, तो E इज इक्वल टू mc², सही बात है। तो यहां से जब मास निकालोगे तो क्या E/c², हाँ सर यार आराम से आ गया, रटने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे रटना मना है, सीधा अभी रटना मना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको रटना नहीं है, वहीं पर निकालो, आपको रटना नहीं है।
तो आपने कहा मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। अब बताओ क्या ई को पुट कर सकते हो एच न्यू? हाँ सर पुट कर सकते हैं। क्या एच न्यू को फिर से पुट कर सकते हो एच सी बाई लैम्डा? हाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या एक सी और एक सी कैंसिल हो जाएगा? हाँ। क्या बचा? एच ऊपर बचा अपान सी लैम्डा। तो देख लो आपका मास की यहाँ पे एनर्जी मास का यहाँ पे आपका निकल के आ चुका है एच अपान सी लैम्डा। अब अगली बात आएगी आपकी मोमेंटम ऑफ फोटोन पे, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। फिर एक क्वेश्चन आएगा, अरे सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, है ना, कि जब मास ही नहीं है, तो ये आपने क्लास 9 10 11 में पढ़ा है कि जिसका मास होता है उसका मोमेंटम होता है। बट यहां समझना मोमेंटम ऑफ द फोटोन, यही तो पैराडॉक्स है, यही तो दिक्कत है कि मास नहीं है फिर भी मोमेंटम है। समझना बात। ई टोटल एक फार्मूला जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है हाई लेवल का। तो ई टोटल जो एनर्जी है, ई टोटल वो क्या है? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब खुद सोचो इसका एम नॉट क्या है? जीरो है। तो यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कट जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ई इज इक्वल टू आपका पी सी हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। एनर्जी कितनी आई है? पी और सी। पी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, है ना, पी का मतलब आपका क्या है? मोमेंटम, है ना। अच्छा यहाँ मैंने स्मॉल पी से लिखा तो यहाँ भी स्मॉल पी से लिख देता हूँ। रीजन ये है, जब अभी आप पावर पढ़ोगे ना, पावर, तो पावर कैपिटल से रहेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब पहली चीज तो ये आपको समझना होगा कि ये जो P इज इक्वल टू एम वी है, ये फार्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। रीजन आप बताओगे, इसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। तो ये सिलेबस के अंदर नहीं है बट यहीं से निकल के आता है। तो E इज इक्वल टू पी सी, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? E बाई सी, जहां E आपकी एनर्जी है, स्पीड ऑफ लाइट है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं रटना मना है, आपको रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। क्यों? आपको फार्मूले की समझ होनी चाहिए, है ना। जब तक फार्मूले की समझ नहीं होगी कैसे अप्लाई कर पाओगे? हर जगह रटने वाला खेल नहीं। तो आपने कहा सर E इज इक्वल टू पी सी, ठीक है, पी ई बाई सी। तो आपने एनर्जी को पुट किया एच न्यू, पहले ही दिन से पढ़ रहे हैं अभी। आपने क्या पुट किया? उसी सेम दूसरा वेराइटी, दूसरी डिजाइन आप लेकर आए एच सी बाई लैम्डा। तो देखो सी और सी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, जहां आपका एच बाई लैम्डा आ गया। तो देखो कितनी आसान तरीके से आपको पूरी चीज पता चल गई। अब ये चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, है ना। क्या मतलब इसका है? मतलब ये समझो, ये आपका बल्ब है और बल्ब का कोई पावर है पी वॉट, वो जो आपको दिया हुआ है पी वॉट। अब खुद समझो, बल्ब क्या देता है? लाइट देता है ना, सिंपल सी बात है। बल्ब क्या देता है आपको? प्रकाश देता है, लाइट देता है, ठीक है, अच्छी बात है। और जो लाइट होती है, प्रकाश, वहां से क्या निकलते हैं? आपके फोटोन, है ना। लाइट से क्या निकलते हैं? फोटोन निकलते हैं। तो आपसे आपको ये निकालना है कि एक सेकंड में कितने फोटोन, एक सेकंड में कितने, ये आपको है। तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि आप निकाल क्या रहे हो। बात समझ में आई? पहले आपको पता चलना चाहिए ताकि आपको खुद समझो कि हाँ यार, समझो, फील करो फिजिक्स को, क्या कर लो, फील करो, समझो। अभी तक आपने फिजिक्स को रटा होगा, है ना, अब थोड़ा सा फील करो कि देखो यार एक बल्ब है जिसका कोई ना कोई पावर होगा। अब पावर किसमें होता है? वाट के अंदर, 100 वाट, 20 वाट, 30 वाट, जो भी है। ये बल्ब क्या दे रहा होगा? प्रकाश दे रहा होगा, लाइट दे रहा होगा। उसमें क्या होते हैं? फोटोन होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने फोटोन आएंगे, एक सेकंड में कितने, वही आपको निकालना है। चलो ठीक है। तो पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम वर्क, या एनर्जी एक ही चीज है। तो एक फोटोन का आपको आ गया कि भाई एक फोटोन में ये एनर्जी पर यूनिट टाइम आपको, ठीक। तो अगर ये एनर्जी किसने है? एक फोटोन की है। अगर यहीं पे मान लो मेरे पास एन फोटोन हो, नंबर ऑफ फोटोन 100 150 200 250 जो भी हो, तो क्या करूंगा मैं? भाई एक का इतना है तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। उसको मैंने एक अलग क्वांटिटी जो आपका एन है, यानी एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने होंगे, तो यानी एन बाई टी। देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड यानी एन बाई टी की वैल्यू पूछा है। तो एन बाई टी की वैल्यू कितना है? पी बाई, देखो सीधा क्या बचेगा आपका, ये आपका पी है तो ये आपका एच न्यू इधर चला जाएगा, तो पी बाई एच न्यू, ये फार्मूला आपका आ गया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से सोचो। अब ये समझना, यहां पे हम क्या कर सकते हैं? सेम इस न्यू को सी बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू से पुट किया है। तो ऑटोमेटिक आपका देखो, जैसे ही आपने पुट किया ये लैम्डा ऊपर चला गया, बात समझ में आई, बाकी ये दोनों नीचे। तो आपकी ये फार्मूला फाइनल आपका आ चुका है, देख सकते हो आपका। अब यहाँ पे एक होशियार, एक चीज आपको होशियार रहना है, और होशियार क्या है? देखो बार बार आपको ये वाला ज्यादा यूज करवाएगा
एच सी ज़्यादा है ना, लैम्डा अक्सर यूज़ करवाता है, तो आप सीधा एच सी की वैल्यू याद कर लो यार, आप सीधा एच सी की वैल्यू याद कर लो, ताकि आपको कोई झंझट ही ना करना पड़े, है ना। देखो एच की वैल्यू पुट करोगे जो भी होती है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सीधा याद कर लेना है, वरना तब भी वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी, तो सीधा आप दिमाग में एक रख लोगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं। ये चीज देखने जा रहे हैं बेटा, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या होता है, आपकी पूरी फिजिक्स में यूज होता है, अक्सर जगह पर आता रहता है इंटेंसिटी, क्षमता, है ना। अब समझना इंटेंसिटी यहाँ पे क्या, देखो समझना आसानी से, यूनिट एरिया के अंदर यूनिट टाइम में, समझना, यूनिट मान लो एक बड़ा सा एरिया है, इस ये पूरी एरिया, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, बात समझ में आ गई। ऐसे समझो कि यार ये पूरा पूरा एक एरिया है, एक यूनिट टाइम आपने ले लिया कि भाई 1 सेकंड ले लिया, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपने ले लिया, कितनी एनर्जी आ रही है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फार्मूला बना लिया कि भाई एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, बात समझ में आ गई है ना। चलो, है ना, ये आपकी इंटेंसिटी होती है, बस समझ में। चलो अब बताओ क्या एनर्जी बाई, देखो एनर्जी बाई टाइम, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा हो था कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, और पावर बाई एरिया आपका बन गया, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो एक बात आपको समझना है बेटा, फार्मूला आपको खुद से बनाना है, लिखो, रफ भरो, रफ भरो, है ना, खुद से सॉल्व करो। एग्जाम्पल के तौर पर अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पिताजी आपके लिए साइकिल ला सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी जगह सीखेंगे या आपको खुद से सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से स्विमिंग, मान लो एक स्विमिंग पूल में गए, स्विमिंग पूल भी बहुत साफ है, बहुत महंगा वाला कोच भी आपने ले लिया है, लेकिन हाथ पैर तो खुद से मारना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि एक वीडियो दो वीडियो देख लिया हाउ टू स्विम और गए तैरने लगे और 2-3 वीडियो में सीख गए, ऐसा थोड़ी, हाथ पैर तो खुद ही मारना पड़ेगा। तो हम तो आपको बता सकते हैं ना, लेकिन आपको तो क्या है, आपको खुद से यूज करना है, रफ भरो, समझो बातों को, है ना। चलो अब यूनिट समझो, पावर की यूनिट वाट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, यानी इसकी यूनिट आपको मिल चुकी है। एनसीईआरटी एक जगह लिखती है एनर्जी फ्लक्स, अब समझना आपको देख के क्या लग रहा होगा, अरे एनर्जी फ्लक्स दिया है मतलब एनर्जी दी होगी, आगे क्या उसने दिया है, देखो ये वैल्यू दे दिया है वाट मीटर स्क्वायर। अब बताओ इस यूनिट को देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या ये दोनों यूनिट सेम है, यानी ये आपको क्या गिवन है, इंटेंसिटी है, तो इसीलिए कहते हैं यूनिट का भी ध्यान रखना होगा, बात समझे। यहाँ इसने एनर्जी फ्लक्स बोला है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, इंटेंसिटी कैसे पता चला, यूनिट से हमको पता चला। अब एक और कहानी समझना, देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अभी हमने पढ़ा था एन है, यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, यानी नीचे क्या आ चुका है, एरिया भी आ चुका है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, जैसा कि वहां फ्लक्स बोला तो एनर्जी फ्लक्स, तो यहाँ पे फोटोन का फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स हमने इसको बोला। अगली चीज समझना बेटा, रेडिएशन प्रेशर, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बट एक बार बोर्ड वाले चेक कर लेंगे क्या उनके सिलेबस में है या नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेटिटिव लाइन से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रेडिएशन प्रेशर बात समझना, व्हेन सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव, मान लो एक कोई सरफेस है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई चीज़ आएगा तो जितने से आएगा उतने ही से वापस चला जाएगा। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, ये फोटोन आ रहा है, बहुत आसानी से समझना, आपको फिर बोल रहा हूँ रटना नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ये मान लीजिए फोटोन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्या फोटोन आ रहा है तो अपना मोमेंटम लेकर आएगा, अपना इनिशियल मोमेंटम लेकर आएगा, बात समझ में आई। तो यहाँ मैं स्मॉल से कर देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो हर जगह, ठीक है ना। चलो अभी हम बात करेंगे जैसा होगा, अगर कोई दिक्कत होगी आपको समझना। हम ये कह रहे हैं कि देखो फोटोन आएगा तो इनिशियल मोमेंटम लेकर आएगा, और हमने निकाल लिया है उसका मोमेंटम कितना होता है, h बाई लैम्डा होता है ना, आप देख सकते हैं। इस तरफ आ रहा है तो हमने इस तरफ को क्या माना, प्लस माना इस तरफ को, और इस तरफ को क्या माना माइनस, भाई एक तरफ अगर प्लस है तो एक तरफ माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आगे की तरफ प्लस तो पीछे की तरफ माइनस। तो जितने से आ रहा है 90 डिग्री पे आ रहा है ना, 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो हो सकता है लैंग्वेज में आपको मिल जाए कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो ये वापस चला जा रहा है, तो मोमेंटम के अंदर चेंज कितना होगा, तो हमने कहा मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो यानी माइनस एच बाई लैम्डा जो कि फाइनल वाला है, देखो माइनस आई कैप मैंने लिखा इधर, और माइनस एच बाई लैम्डा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मानी यानी ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस आपको बता रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है, माइनस कर
डायरेक्शन साइन क्या बता रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ मैंने फोर्स लिखा है, कोई बता सकता है, थोड़ी देर में रुका हूँ, ये फोर्स कैसे आया है, क्या कोई बता सकता है? मैंने तो आई थिंक आपका जवाब नो होगा, या कुछ लोग गेस लगा लिए होंगे। समझना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन चचा का सेकंड लॉ है कि फोर्स कैसे लगा, कि मोमेंटम की चेंज की वजह से ही क्या आता है, फोर्स आता है, मोमेंटम के चेंज की वजह से। तो मोमेंटम चेंज हुआ है यानी फोर्स आएगा, और फोर्स क्या होता है, मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी एक फोटोन का। और अगर n फोटोन हो, फिर ढेर सारे फोटोन हो, तो हमने कहा n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो हमने यानी डेल्टा पी यहाँ पे रख दिया है, माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन आपको बता दिया है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये फार्मूला कैसे आया है, बात समझ में आ गई। चलो, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो n है, n बाई टी क्या था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, n बाई टी ना, तो ये जो n बाई टी क्या था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसकी हम n की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने निकाला है p लैम्डा अपॉन एच सी, हमने ऑलरेडी निकाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप देखोगे ये लैम्डा और ये लैम्डा कट गया है, ये h और ये h आपस में भी कट गया है, यानी आपका फॉर्मूला और क्या बन चुका है, 2p बाई सी। यहाँ पे p क्या है, आपका पावर है, और इस पावर को आप क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी इंटू एरिया। कैसे लिख सकते हो, आपने पढ़ा था, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी पावर बाई एरिया। तो आपको पावर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। देखो आपको तीन फार्मूले मिल चुके हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये पी समझना मोमेंटम नहीं है, ये पी आपका पावर है, ये पी आपका क्या है, पावर है। बात समझ में आ गई, ये आपने डेल्टा पी की वैल्यू तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी रख दी है। आई क्या है, आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। ये इस केस में आया है जब आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। हो सकता है कल को कोई दूसरा केस दे दे, सेकंड केस भी तो आपको दे सकता है, और वो क्या है, एब्जॉर्प्टिव, यानी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर एब्जॉर्ब कर लेगा इसका मतलब क्या है कि जो आपका पी फाइनल है, समझना, ये पी फाइनल क्या हो चुका है, आपका जीरो हो चुका है। तो जो डबल हो रहा था, देखो यहां डबल आया ना, यही दो तो आया है भाई, इधर से इधर चला जा रहा था तो डबल दो गुना होता था। तो बस वही क्या करना है, दो को हटा देना है। तो क्या करना है, जहां जहां फार्मूले में है आपके, वो दो को आपको हटा देना है, तो आपका फार्मूला सेम बन जाएगा। तो गाइस, ये मेरी नोट्स आपको दिख रही होगी है ना, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तो इस तरफ देखो, आपको शॉर्ट रिव्यू है, फोटोन का शॉर्ट रिव्यू, अभी तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रिव्यू आप कर सकते हैं। पहला आपको एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे मिल जाएगा, एक जूल के अंदर है, लैम्डा तो मीटर के अंदर होता है। दूसरा आपको एनर्जी ये जूल के अंदर ये पूरी मिल चुकी है, एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये मेन फार्मूला आपको ये वाला मिल जाएगा, है ना, और ये आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मिल जाएगी। मोमेंटम आपने देख लिया है, आपको इतना याद रखना है, एट द एंड रेस्ट मास जीरो होता है, मूविंग मास आपका ये होता है। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड ये आपके आ चुके हैं, है ना, और इंटेंसिटी आपकी ये आ चुकी। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू है पूरा का पूरा फोटोन का। इस तरफ आओ, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, लिखने में टाइम जाएगा तो यहीं पे आप डिस्कस कर लो क्वेश्चन को। अब मैं पूछा द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना। तो आपको सबसे पहले समझना, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने हर चीज़ अच्छे से लिखी है। आप एक दिमाग में सबसे पहला फार्मूला आपके आना भी चाहिए, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बट यहाँ पर देखो ये जूल के अंदर होता है, इसलिए मैंने इसको कट लगाया है जूल के अंदर। ये आप लिखो और कट लगाओ कि हाँ ये जूल के अंदर होता है। तो ये क्या आपका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला यूज करना है। और ये ध्यान देना है कि भाई ये जो लैम्डा है, अच्छा लैम्डा ही तो निकालना है, तो जो लैम्डा आपका सॉल्व करने पे आएगा वो किस में आया है, एंगस्ट्रॉम के अंदर आया है। तो देख लो एंगस्ट्रॉम के अंदर आया है। दूसरा क्वेश्चन, अ रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दी है बट ध्यान, एंड पावर भी आपको दिया है, द नंबर ऑफ फोटोन आपसे पूछा है। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ फोटोन, पहले दोनों फार्मूला लिखो, और दोनों फार्मूला लिखने के बाद आप ये देखो कौन सा यूज करना है। तो मैंने इसको कट क्यों लगाया है, क्योंकि आपको पावर तो दिया है, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। ये देखो नीट 2021 का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, फिर वही सेम चीज आपसे पूछा है। देखो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एवरेज एमीटर एमिटेड बाई सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, इस बार आपको दिया है, इस बार आपको वेवलेंथ दिया है, व्हेन इट डिलीवर द पावर, तो पावर और वेवलेंथ वाला आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कि एक तो आप यूज कर सकते हो n इज इक्वल टू पी लैम्डा अपान एच सी है, और एक अपान ये। तो आपको इस बार
उल्टा इसका खाली इसका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, यहाँ पे आपको वेवलेंथ है, ओनली आपको देखो सॉल्व करना है। या दूसरा तरीका है, जो फार्मूला आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, उन्होंने जानते क्या किया है, उन्होंने, मैंने कहा था ना कि 1/hc, ये जो आपका 1/hc मैंने याद करवाया था, तो उसकी वैल्यू पुट की है। तो एक सीधा सिंपल सा आपको फार्मूला मिल गया है कि अगर नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालना है ना, तो 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लैम्डा। तो आप ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी आप जहन में रख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका बन सकता है। अगला, ये आपसे एनर्जी फ्लक्स है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो मैंने कहा था ना एनसीईआरटी वाले ऐसे करते हैं, देखो। तो ये एनसीईआरटी वाले उनकी चालाकी है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। तो यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, आपको एनर्जी फ्लक्स दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये इंटेंसिटी दी है। तो इंटेंसिटी इन्होंने, तो यूनिट से हम पहचान है कि यार इन्होंने इंटेंसिटी दी हुई है। हमने कहा सर इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी पर एरिया और पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है। तो हमने सब कुछ यहाँ पे पुट किया कि भाई एनर्जी की जगह hc/λ पुट किया, और ठीक है ना, और n से मल्टीप्लाई किया कि भाई हमको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, और a इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या है वो आपको ध्यान देना है, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ध्यान दिया है। हाउ मेनी फोटोन नियरली पर स्क्वायर मीटर। इस बार आपको n नहीं पूछा है, n/80 पूछा है, पर स्क्वायर मीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखने में टाइम लगता है, तभी नोट्स पढ़ा रहा हूँ। n/80, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा है, तो n/80 आपसे पूछा, यानी hc/λ, ठीक है ना। तो ये आपका i, तो i इधर मल्टीप्लाई होगा, तो I λ/hc। तो फार्मूला खुद से आप बना सकते हैं, अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी। इस क्वेश्चन को स्टार मैंने इसीलिए लगाया हुआ है। अगले कुछ क्वेश्चंस देखो बहुत तगड़े हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत नंबर 1 के हैं। आपसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत नंबर 1 का। अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन प्लेट। कैलकुलेट पावर ऑफ द बीम, अज्यूम प्लेट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। इनका कहना यह है कि एक प्लेट आपकी ये है, जब इससे फोटोन टकरा कर वापस चले जाए, रिफ्लेक्टिव है ना, तो अब खुद सोचो कि यार ये फोटोन है, टकरा कर वापस चले जा रहे हैं, टकरा कर वापस चले जा रहे हैं, यानी इनका जो फोर्स आएगा 2p/c आएगा। p क्या यहाँ पर है, पावर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था। फिर ये कह रहा है कि यार ये जो mg फोर्स से, देखो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक प्लेट है, तो उसका mg कहाँ लगेगा, नीचे, तो उसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा है, उसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब F इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा, F इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। तो हमने फोर्स कितना निकाला है, 2p/c, यानी 2p/c एम जी के बराबर है। तो आपको पावर चाहिए, आपको क्या चाहिए, पावर। तो आप यहां सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने सिनेरियो आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ बल्ब इज 100 वाट एंड वेवलेंथ आपको दो चीज दी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय इट इन 10 आवर। ये समझना है, 10 आवर के अंदर आपसे पूछा है। तो एक तो तरीका आपका है जो अभी आपने ये तरीका जो आप थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ फोटोन निकालने का आपका आया है, तो या तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये देखिए मैंने दोनों आपको लिख दिया है। एक तो तरीका यहाँ पे आपको जो फार्मूला वाला है वो आपको तरीका है, वरना और आसान जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि आप सीधा क्या याद कर लो, 5 × 10⁻24 पावर इंटू लैम्डा। मैं एक्चुअल में ये फार्मूला यूज करता था, आसान है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू आपको सॉल्व की हुई है ऑलरेडी। 5 × 10⁻24, आपने पावर को पुट किया 100 वाट, और ये कितना है, 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर, तो आप सॉल्व कर लो। 5 × 4 कितना हो गया, 20, मैंने लिख दिया। ये 10 की पावर 24, 24 2 0, 26 2 0 28। तो अब ये देखो 28 और एक ये क्या हो चुका, 29, ये जीरो ना, 28 प्लस 1 29, और ये 9 है, तो यानी 2 × 10⁻20 आपका आ चुका। बट ये आंसर नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं है, यही गलती होगी। ये आपको हो सकता है पहला ऑप्शन मिले। उसने पूछा 10 घंटे के अंदर, ये तो 1 सेकंड का है ना, ये तो हमने पर सेकंड की बात की थी ना। देखो ध्यान से, ये जो हम n निकालते थे, यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। n क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना, तो 10 घंटे में कितने सेकंड होंगे, पहले आप सेकंड निकालो, फिर और सीधा मल्टीप्लाई करो। फिर सेकंड क्या है, एज्यूमिंग 30% एफिशिएंसी। आपसे ये कह रहा है कि यार एफिशिएंसी आपकी 30% है, यानी वो बल्ब 100 वाट का 30% ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 30% ही दे पा रहा है, और ज्यादा नहीं दे रहा है। तो ही मैंने आपसे कहा कि यार उसने कहा कि यार वो 30% ही एफिशिएंट है, यानी पहले जो पावर 100 वाट की थी, अब वो 100 वाट की नहीं, उसका 30% है।
30% का मतलब क्या है 30, हो सकता है कोई और वैल्यू दे। समझो आपको कि यार 100 वाट पहले बल्ब था, 100% एफिशिएंसी थी, अब उसकी 30% ही एफिशिएंसी है, क्षमता है, यानी 30% ही काम कर पा रहा है। तो कुछ नहीं होगा, बस ये पावर जो हम लोग 100 रखते थे, इस बार पावर को हमने क्या रख दिया, 30 रख दिया है, तो आंसर खाली ये आपका आ जाएगा। बट ये आंसर नहीं आएगा, आपको 10 आवर में पूछा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा समझने वाला है, कंसेप्चुअल हो सकता है, थोड़ा सा आपको दर्द हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लो। पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको ध्यान देना है कि 10 वाट पावर है आपका, है ना। अब यहाँ पे समझना, वो ये कह रहा है कि 20% एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो अगर 20% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 20% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालोगे यार, सर ये 20% एब्जॉर्ब हो रहा है, 20% यानी 20/100 कितने का, 10 का, कितने का, 10 का। तो आप देखोगे ये कैंसिल, यानी 2 वाट। तो 10 में से जो 2 वाट है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, 8 वाट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, एक तो टोटल फोर्स क्या होगा, जो एब्जॉर्ब वाला है, तो मैंने कहा था यार 2 हटा देना, तो एक तो P/C आएगा, प्लस क्या आएगा जो रिफ्लेक्ट किया है उसने, जो कितना आता है 2P/C। अब खाली वैल्यू रख दो, P की जगह एब्जॉर्ब वाले में 2 वाट, यहाँ वाले में आपको 8 वाट रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फोटोन की पूरी बात थी, इसके बाद आपको फोटोन पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है।